वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉपिंग टेक 2 और मैं काफी देर से अंकित को ढूंढ रहा हूँ। इनफैक्ट आई जस्ट कांट फाइंड हिम एनीवेयर। चलिए जब तक वो आता है हम आपको दिखाते हैं इस कार में क्या ऑडियो सिस्टम फिट किया गया है। Dude, what are you doing inside? यार मुझे सबसे पहले ये बताओ, इस सीएनजी की टंकी पे JBL क्यों लिखा है? ये सीएनजी की टंकी नहीं है, ये बेस ट्यूब है। मैं बताता हूँ इसके बारे में। सीएनजी Come out, मैं सब बताता हूँ। Let's catch some breath, man. Alright, let's check this out. Okay, Sam, इस Mitsubishi Lancer में क्या फिट किया आपने? Let's start from the front. हेड यूनिट में हमने Alpine CDA 9831 फिट किया है। दिस इज अ CD and MP3 प्लेयर। अच्छा। But it's almost never used, like I told you earlier. What we've connected to it is a Harman Kardon drive and play. बेसिकली एक iPod इंटरफेस है। अच्छा। इस स्क्रीन पे आपके iPod पे जितने गाने हैं, बेसिकली it's an enlarged screen for your iPod. एक एक्सटेंशन है iPod का ही। Absolutely. क्योंकि I mean, if you were to drive and try and change songs on the iPod, it would be very fiddly. Exactly. It's not safe. Exactly. So basically, the Harman Kardon Drive and Play has a screen where you can see what song is playing, and it has an additional gear shaft. अच्छा। So you actually change gears on your car and then change another gear on your iPod. That's what it's about. Damn cool, damn cool. That's what we use for the front. Well, ये तो बात हो गई हेड यूनिट की, लेकिन स्पीकर्स के तौर पे क्या लगा है इसमें? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस गाड़ी में आगे कंपोनेंट सेट है। दरवाजे में ट्वीटर्स हैं। दरवाजे के अंदर क्रॉसओवर नेटवर्क है और जो आगे जो ओरिजिनल OEM स्लॉट है वहाँ 6 इंच का मिड बेस फिट किया गया है। अच्छा। एंड दिस फॉर्म्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साउंड स्टेज, द क्वालिटी ऑफ साउंड परसीव्ड विद इन द कार। जी। इसके अलावा पीछे हमने 6 इंच बाय 9 इंच के 3-वे कोएक्सियल स्पीकर्स फिट किए हैं। अच्छा। 2 एम्पलीफायर। एक एम्पलीफायर 4 स्पीकर को चलाता है। अच्छा। और जो दूसरा है वो आप जो कह रहे थे ना, सीएनजी की टंकी, बेस ट्यूब, अच्छा, वो चलाता है और उससे आपको मिलती है ये बेस। कितने में पड़ा होगा ये पूरा सेटअप? अंदाजन ये पूरा सिस्टम अगर फिट करने जाओ तो इट कॉस्ट अबाउट 65,000 to 70,000 रुपीज। ओके, लेट्स गो चेक आउट व्हाट्स क्या। और ये जो बॉक्स या जो कोटिंग आती है ये उसी के साथ आती है, कम्स विद वन पीस। ये जो पूरा यूनिट है, इट इज परचेज्ड एज अ सिंगल यूनिट। इट्स नॉट फैब्रिकेटेड और मैन्युफैक्चर्ड। इट्स सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ डिक्की के अंदर डालना है, वेलक्रो के स्ट्रैप से लगाने हैं। ओके, लेकिन इसके बाद मतलब इसको लगाने के बाद इसमें बूट स्पेस भी कुछ बचती है कि नहीं? काफी बूट स्पेस थी भाई, आप अंदर थे। एक्चुअली लेट्स हैव सम म्यूजिक प्लेइंग। श्योर। The pussy is pussy and baby gon' pussy for life. Alright, you can feel the bass. That's what it's well, यहाँ पे हम जो बेस है because of this bass tube और वो जो 2 एम्पलीफायर्स लगाए हुए हैं उसका मजा हम तो यहाँ ले पा रहे हैं, बट आपको एक अंदाजा देने के लिए कि कितना हैवी बेस है इसका, एक मजे की बात बताता हूँ। Just check out the vibrations. ऐसे लग रहा है कि 100 डिग्रीज पर पानी बॉईल हो रहा है। Check this out. Just another piece far as I can see, trying to get you up out this club. If it means spinning our cup. Okay, इस Hyundai Verna में जो सिस्टम लगी है उसमें और Mitsubishi Lancer वाले सिस्टम में क्या फर्क है? The basic difference between these two cars, एक strong division in car audio है, basically SQ and SPL. SPL stands for sound pressure level, what you call boom baby. This car is loud, tight and bassy, but not SPL based. It's sound quality based. Okay. So while this has nothing to do with the volume, this is the kind of system that offers you very tight, very clean bass, and most of it centered inside the car. अच्छा, तो इसे जो टाइट आप वर्ड यूज करें, यू नो, टाइट बनाता क्या है? What makes the sound so tight? There are multiple factors: good equipment, good wiring, and what you need to eliminate is जो गाड़ी में पतरे का जो resonance होता है, this needs to be eliminated. और इसको eliminate करने का जो method है, इसे कहते हैं damping. Damping. अच्छा. Damping में basically you have a large butyl rubber-based compound. This is a very heavy rubber-based compound. अच्छा. Which is self-adhesive. एक तरफ इस पे already glue है. अच्छा. और गाड़ी के पैनल्स को खोल के डायरेक्ट मेटल पे इसे चिपकाया जाता है एंड
इससे जो गाड़ी का जो पतरा है उस पे वेट आ जाती है और उसका रेजोनेंस रिड्यूस हो जाता है। ये जो मटेरियल, अच्छा ये पूरा वो ब्यूटाइल जी बिल्कुल, इसे गाड़ी के पतरे पे डायरेक्टली चिपकाया जाता है, इटसेल्फ अ डीजल। अच्छा, एंड यू डू इट वेरेवर पॉसिबल। इन दिस केस ये ऊपर डिक्की में है, तो डिक्की का जो वाइब्रेशन होता है उसे एलिमिनेट किया जाता है। अच्छा। नंबर प्लेट वाइब्रेट होता है, उसके पीछे लगाया जाता है। अच्छा। दरवाजों में लगाया जाता है। तो यहाँ पे यू एक्चुअली डन द जी, absolutely. You can actually see the difference not only internally but externally as well. अगर आप, this is a very thin sounding खोखला है। Absolutely. अब आप यहाँ ट्राई कीजिए. You can see okay. exactly. It's solid. It's solid. Yes. Okay. और okay. not only does this make the enclosure for the front speaker solid, बट इसमें और एक खासियत ये है कि जो बाहर का जो अनवांटेड ट्रैफिक नॉइजेज है, दीज आर ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द कैबिन ऑफ द कार इटसेल्फ। अच्छा। यस यस। तो आपका पूरा अकूस्टिक एक्सपीरियंस एनहांस होता है। एब्सोल्युटली। अगर एक कार को कंप्लीटली डैम्प करना चाहो तो यू वुड रिमूव द रूफिंग मटेरियल, डैम्प द रूफ, डैम्प द डोर्स, डैम्प द डिक्की, डैम्प एवरीथिंग। Yeah, you would practically increase the resonance, reduce the resonance of the car throughout. और ये डैम्पिंग की क्या कॉस्ट आती है? हाउ मच इज इट? एक कंप्लीट कार को डैम्प करने के लिए इफ यू वांट टू डू इट एब्सोल्युटली फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, इट वुड कॉस्ट यू अबाउट 8 to 10,000 रुपीज।